हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका पीवाईक्यू एकेडमी में। हम लोग सचिन एकेडमी के द्वारा बनाए गए नोट्स को पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे सीडीपी के यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो हम लोग इससे पहले भी 3 वीडियो देख चुके हैं। 3 टॉपिक को क्लियर हमने कर लिया है, जिसमें पहला है वृद्धि और विकास, दूसरा टॉपिक हमने क्लियर किया भाषा और चिंतन, और एक टॉपिक हमने क्लियर किया विकास के सिद्धांत क्या हैं और उनकी अवस्थाएं क्या है। आज के इस चौथा टॉपिक यानी कि चौथा वीडियो में हम लोग सामाजिकरण के बारे में जानेंगे कि सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन क्या है, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने नोट्स पे आते हैं कि सामाजिकरण के बारे में नोट्स में क्या दे रखा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सामाजिकरण क्या है। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और यह पूरे जीवन तक निरंतर चलती रहती है। तो सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें मानव अपने समाज द्वारा यानी कि अपने परिवार, अपने आस पड़ोस समाज के द्वारा, अपने मित्रों के द्वारा, अपने विद्यालय में जो भी कुछ सीखता है वह सामाजिकरण कहलाता है। ये सभी समाज के एक संस्था है। तो इन सभी के द्वारा सीखे हुए विचारों यानी कि सीखे हुए कार्यों को हम सामाजिकरण कहते हैं। और सामाजिकरण जो होता है वह जीवन भर यानी कि जीवन पर्यंत चलता है, निरंतर चलते रहता है। सामाजिकरण जो है वह किसी स्टेज यानी कि किसी चरण पे जाकर रुकता नहीं है, बल्कि यह जीवन भर अपने जीवन के हम पूरे समय तक कुछ न कुछ अपने समाज आस पड़ोस के द्वारा सीखते ही रहते हैं। तो उसे ही हम सामाजिकरण कहते हैं। और सामाजिकरण जो है वो जीवन पर्यंत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन क्या है, तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है, तो पहला है पालन पोषण। बालक के सामाजिकरण में पालन पोषण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चे का पालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं होता है तो बच्चा समाज के साथ समायोजन एडजस्टमेंट समाज के साथ नहीं कर पाएगा, उसमें वह कठिनाई महसूस करेगा। तो पालन पोषण जो है उसका सामाजिकरण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि पालन पोषण का ही बच्चे के विकास पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर पालन पोषण बच्चे का सही ढंग से न किया गया हो तो वह समाज के साथ समायोजन नहीं कर पाएगा, समाज में एडजस्ट नहीं हो पाएगा बच्चा, उसमें वह कठिनाई महसूस करेगा। दूसरा है सहयोग, कोऑपरेशन। बच्चा समाज के सहयोग से ही समाज का हिस्सा बनता है। जैसे जैसे बालक अपने साथ अन्य व्यक्तियों का सहयोग पाता है, वैसे वैसे वह दूसरे लोगों के साथ अपना सहयोग भी प्रदान करना आरंभ कर देता है। यानी कि सहयोग सामाजिकरण का दूसरी प्रक्रिया है। सहयोग के द्वारा बच्चा अपने समाज का हिस्सा बनता है और बालक जो होता है अपने साथ अन्य व्यक्तियों का सहयोग पाता है। यानी कि अपने परिवार में देखता है कि सारे व्यक्ति कैसे एक दूसरे के सहयोग से या फिर समाज में एक दूसरे के सहयोग से अपना जीवन जो हम जीते हैं वहीं बालक देखता है और उसी के अनुरूप भी वह भी कार्य करना प्रारंभ कर देता है। यानी कि वह भी इस सहयोग का एक अहम हिस्सा बनता है और उसी के द्वारा अपना क्रिया आदान प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। तो यानी कि सहयोग का भी हमारे सामाजिकरण में महत्वपूर्ण स्थान है। तो हमने देखा पहला पालन पोषण, दूसरा सहयोग। सामाजिकरण की तीसरी प्रक्रिया है अनुकरण। अनुकरण का अर्थ होता है नकल करके सीखना। बच्चा बड़ों की बातों का अनुकरण करके सीखता है और समाज का एक हिस्सा बन जाता है, उसे ही हम अनुकरण कहते हैं। तो बच्चा अपने बड़ों से, अपने परिवार में बड़ों से, अपने आस पड़ोस समाज विद्यालय में जो कुछ देखता है सीखता है और उसे सीखने के द्वारा अपने जो कार्य करता है समाज के साथ एडजस्ट हो जाता है और उसी के अनुसार अपना कार्य करने लगता है, तो वह भी समाज का एक हिस्सा बन जाता है। यानी कि अनुकरण का भी सामाजिकरण में महत्वपूर्ण स्थान है। आगे देखते हैं। अगला है पुरस्कार एवं दंड। तो पुरस्कार एवं दंड का बालक समाज के आदर्शों एवं मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। इसके विपरीत जब बालक असामाजिक व्यवहार करता है तो उसे दंड मिलता है, जिसके भय से वह ऐसा कोई कार्य दोबारा नहीं करता। यानी कि इस पॉइंट में यह कहा गया है कि बालक हमारे समाज में रहकर समाज की आदर्शों और मान्यताओं के अनुसार कार्य करता है। यानी कि उसके समाज में कुछ, हमारे समाज में कुछ आदर्श एवं मान्यताएं बनाई गई है, रीति रिवाज बनाए गए हैं, उसके अनुसार अगर बालक कार्य करता है, अपना व्यवहार अपनाता है तो लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। और उसके विपरीत अगर असामाजिक व्यवहार प्रस्तुत करेगा तो उसे दंड मिलता है।
तो बालक पुरस्कार एवं दंड के माध्यम से भी समाजीकरण सीखता है, अपने जीवन में समाजीकरण का प्रयोग करता है समाज के मान्यताओं एवं मानदंडों के अनुसार। तो बच्चा इस प्रकार से समाजीकरण को सीखता है, पालन पोषण के अनुसार, अनुकरण के द्वारा, पुरस्कार एवं दंड के द्वारा एवं सहयोग के द्वारा। इन सभी जो पॉइंट दे रखे हैं, इन सभी के द्वारा ही बालक अपने समाज में समायोजित होता है और समाज के मानदंडों, आचार विचार एवं रहन सहन को सीखता है। अब दूसरा है समाजीकरण इकाइयों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन एजेंट्स। सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण के प्रकार कितने हैं? तो बच्चों के समाजीकरण के मुख्यतः दो तरह की एजेंसी कार्य करती है, यानी कि बच्चों के समाजीकरण जो होता है उसमें उसे हम दो प्रकार की एजेंसी के रूप में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहली एजेंसी है सक्रिय एजेंसी, यानी कि एक्टिव एजेंसी। इसमें बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है, यानी कि सक्रिय एजेंसी जो है उसका बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं थोड़ा देख लेते हैं। इसके अंतर्गत सक्रिय एजेंसी के अंतर्गत जो है परिवार आते हैं, दोस्त आते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्वास्थ्य, क्लब, स्कूल आदि आते हैं। तो ये सभी जो हैं हमारे सक्रिय एजेंसी है हमारे समाजीकरण के। और निष्क्रिय एजेंसी क्या है? निष्क्रिय एजेंसी का बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ये सभी भी हमारे समाजीकरण की एक इकाई ही है, यानी कि एक एजेंसी है। इसके द्वारा बच्चे पर तो सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु बच्चा निष्क्रिय रूप से इससे भी समाजीकरण का कुछ कार्य देखता है, सीखता है, उससे करता है। तो हम यहाँ हमने देख लिया दोस्तों कि समाजीकरण की इकाई दो तरह की है, यानी कि समाजीकरण के मुख्यतः दो एजेंसी कार्य करती है। पहली एजेंसी है सक्रिय एजेंसी, एक्टिव एजेंसी, और दूसरी है निष्क्रिय एजेंसी। तो सक्रिय एजेंसी में परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्वास्थ्य, क्लब, स्कूल इत्यादि सभी आ जाते हैं। और निष्क्रिय एजेंसी जो है इसमें पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट इत्यादि आते हैं। आगे हम देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा समाजीकरण की इकाइयाँ। समाजीकरण की इकाइयों के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें पहली इकाई आता है परिवार। समाजीकरण का आरंभ जो होता है वो परिवार से होता है और यह समाजीकरण की पहली इकाई है, यानी कि प्राथमिक एजेंसी, प्राइमरी एजेंसी के रूप में परिवार आता है। दूसरा है विद्यालय। विद्यालय में बच्चा स्नेह, सहयोग, कर्तव्य निष्ठा, दूसरे के साथ समायोजन करना सीखता है, यानी कि बच्चा जब विद्यालय में जाता है तो वह वहाँ पर स्नेह, सहयोग करना सीखता है, एक दूसरे बच्चों के साथ, अध्यापकों के साथ, वहाँ के कर्मचारियों के साथ सहयोग सीखता है। कर्तव्य निष्ठा का पाठ विद्यालय में पढ़ता है बच्चा, दूसरों के साथ समायोजन करना विद्यालय में सीखता है। और परिवार में तो बच्चा अपने समाजीकरण के सारे रहन सहन, रीति रिवाज, ये सभी धर्म संस्थाएं जो होती है सभी कुछ उसे परिवार के माध्यम से मिलती है। तीसरा है अध्यापक। बच्चे के सामाजिक विकास में अध्यापक का भी महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चे अपने अध्यापक को आदर्श मानते हैं तो छात्रों में भी शिष्टता, धैर्य और सहकारिता के गुण विकसित हो जाते हैं। यदि अध्यापक जो है वो बच्चों के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, और यदि अध्यापक जब बच्चों के सामने आदर्श रूप से प्रस्तुत होते हैं तो बच्चा उनके द्वारा उन्हें देखकर शिष्टता, धैर्य एवं सहकारिता का पाठ अपने अध्यापक से पढ़ता है। अंतिम पॉइंट है खेल। खेल बच्चों के मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास में भी योगदान देता है। खेल जो है वो बच्चों के मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास में भी योगदान देता है, क्योंकि बच्चा एक टीम में रहकर बच्चों के सहयोग की भावना विकसित होती है। क्योंकि बच्चा जब खेल खेलता है तो खेल में टीम बनाई जाती है, टीम में रहकर वह सहयोग सीखता है, एक दूसरे के अपने टीम की रक्षा करना, टीम को जिताना, उसमें के हार में, जीत में सभी में सहयोग करता है। और जिस प्रकार वह सहयोग करता है तो उससे वह अपने सामाजिक व्यवहार को अपनाता है और उससे वह अनुशासन में रहना पड़ता है। खेल के द्वारा हारने के बाद भी उनको अपने संवेगों यानी कि इमोशंस पर नियंत्रण रखना पड़ता है और विजयी टीम को बधाई देनी पड़ती है। यानी कि खेल के द्वारा ही बच्चा सीखता है कि जीत होने पर तो खुशी सभी जाहिर करते हैं, किंतु हार होने पर अपने संवेगों पर हमें नियंत्रण रखना पड़ता है और विजयी टीम को बधाई देनी पड़ती है। तो ये सभी जो है बच्चा खेल के माध्यम से सीखता है कि यानी हम हार भी गए तो अपने जो विजेता टीम हुई है उसे हम
बधाई दें, उसका कांग्रेट्स करें, ना कि उसका नकारात्मक रूप से उसके साथ व्यवहार करें। सकारात्मक बने रहें हार के बावजूद भी। तो ये सभी क्या है, तो बच्चा अपने खेल के माध्यम से सीखता है। और समाजीकरण की ये सभी इकाइयाँ थी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गई होगी, क्योंकि समाजीकरण की महत्वपूर्ण इकाई परिवार, विद्यालय, अध्यापक एवं खेल ये सभी आते हैं। और एजेंसी के रूप में भी हमने देख लिया कि बच्चों के समाजीकरण में 2 एजेंसियां कार्य करती है। पहली एजेंसी सक्रिय एजेंसी और दूसरी निष्क्रिय एजेंसी हो गई। तो हमने यह देख लिया कि बच्चा समाजीकरण किस प्रकार से सीखता है, किस प्रक्रिया से सीखता है। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।